और कैसे हो दोस्तों। आज हम करेंगे हमारा जियोग्राफी सीरीज क्विक रिवीजन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम अरावली रेंज से शुरू करेंगे, इसके बारे में अच्छे से विस्तार से समझेंगे। और लास्ट तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इंप्रूवमेंट के सुजेशन दे सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अरावली रेंज हमने देखी है कि राजस्थान में होती है, एंड इसका जो विस्तार है वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, फिर गुजरात तक फैला हुआ है बेसिकली। ठीक है, अरावली का। उसके बाद अरावली रेंज एक्सटेंड फ्रॉम पालमपुर गुजरात टू दिल्ली, वेयर इट इज नोन एज दिल्ली रिज। तो उसको दिल्ली रिज भी कहा जाता है। एंड अरावलीज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। सबसे मतलब की पुरानी है ये, 541 मिलियन ईयर्स अगो बनी थी, मतलब कि 54 करोड़ ईयर्स पहले, जो कि प्री कैम्ब्रियन एरा था। एंड इसको यंग फोल्ड माउंटेन हम नहीं कह सकते, क्योंकि हिमालयस को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है, ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, आज के टाइम पे रेजिडुअल माउंटेन्स भी कहा जाता है, बच्चे कुछ बचे हैं। सो Aravallis are in residual stage in present. So Aravali are the example of the fold mountains. Fold मतलब कि वो आपस में दो प्लेटें टकराने के बाद बने हैं। So the highest point of Aravali is गुरु शिखर। अबू हिल्स है जो, वहाँ पे गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पॉइंट है, एंड वो भी अरावली के साउथ में पड़ता है, मतलब कि जो साउथ वाला एक्सटेंशन है अरावली का वो हाइट के ऊपर है। फिर अरावली हैव मोर हाइट इन साउथ एज कम्पेयर टू नॉर्थ। साउथ में ज़्यादा बड़ी है अरावली, फैक्ट आप नोट करते रहिए। ठीक है, साउथ में अरावली ज़्यादा बड़ी है। बंगाल की खाड़ी के लिए वर्षा का जो रोल, मतलब कि बरसात का जो रोल है, ठीक है, रेन शेडो जोन होता है, वो प्ले करती है। ठीक है, मतलब कि अरावली के अगर वेस्ट में देखेंगे वहाँ पे तो बरसात होती नहीं है, अगर हम ईस्ट में देखेंगे अरावली के तो वहाँ पे बरसात होती है। तो रेन शेडो जोन आ जाता है हमारा अरावली के वेस्ट में। रावली सर प्ले रोल इन ऑफ डेजर्ट। उसके बाद अरावली डू वाटर डिवाइड बिटवीन बनास एंड लूनी रिवर। तो बनास एंड लूनी रिवर उसको वाटर डिवाइड भी अरावली कर रही है। इधर अरावली है, यहाँ पे लूनी निकल जाती है, यहाँ पे बनास निकल जाती है। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, आगे आगे फिर वो चंबल में ऐसे मिलके यमुना वगैरह में चली जाती है। याद रखना है, लूनी इधर चलेगी, बनास इधर चलेगी, तो अरावली। फिर उसके बाद हमारी आती है विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एमपी में हमारी सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, इधर से जोबत हो गया, पन्ना, कैमूर हो गया, राजपीपला, जहाँ पे ग्वालीगढ़ आ गई हमारी, महादेव हिल्स आ गई, माईकाल आ गई, पंचमढ़ी आ गया। ठीक है, वहाँ पे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी पाया है हमारा। अमरकंटक प्लेटू, यहाँ पे अमरकंटक प्लेटू आ जाता है हमारा, तो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भी है वहाँ पे। ठीक है जी। क्विक रिवीजन का मतलब क्या है? क्विक रिवीजन करना जो भी आपने पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा बिगिनर को भी हेल्प होगी इस चीज से। उसको तो फोल्ड देखिए कैसे बनता है। तो ये हमारे दो पठार से हैं, ठीक है, ऐसे इधर एक इधर हो गया। जब ये बीच वाला भाग जो नीचे रह जाता है, ठीक है, बायोलिंगुअल है, हिंदी स्पीकर इंग्लिश दोनों समझ सकते हैं। तो नीचे वाला भाग जब नीचे बैठ जाता है ऐसे, ये वाला भाग, तो दो साइड पे ऐसे खड़े हो जाते हैं। ऊपर वाला तो होस्ट बन जाएगा, ठीक है, और साइड वाला जो नीचे वाला है वो ग्रेबन बन जाएगा। तो जो नीचे दस गया पार्ट, जैसे मालदा गैप है हमारा, तो फोल्ड बन जाता है वो। ठीक है, उसके बाद तो इधर लाइक विंध्यन रेंज है, ठीक है, इधर हमारी सतपुरा रेंज आ गई। ठीक है, एंड ये बीच में इसके नर्मदा रिवर बहती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जो नर्मदा रिवर है, ठीक है, वो रिफ्ट वैली से निकलने वाली रिवर है, तो वो सही बात होगी कि नर्मदा रिवर हमारी रिफ्ट वैली से निकलती है, विंध्यन और सतपुरा के बीच में से। ओके, विंध्यन रेंजेस आर एक्सटेंड फ्रॉम 1200 किलोमीटर फ्रॉम द गुजरात एमपी बॉर्डर अप टू कैमूर रेंज। बिहार तक जाती हैं वो विंध्यन, याद रखना है आपने, गुजरात, एमपी और बिहार तक जाती हैं। विंध्यन इज एग्जाम्पल ऑफ द लो हाइट माउंटेन which separate the Ganga basin from the Narmada drainage basin. In the northern slope of Vindhyan range, some important rivers like Chambal है वहाँ पे, बेतवा है, केन है, are found in while in the south we have नर्मदा, मतलब कि उसके साउथ में हमें नर्मदा वैली मिलती है। साउदर्न स्लोप ऑफ विंध्यन रेंज इन स्टीप, मतलब कि जो नीचे वाला साउदर्न स्लोप है विंध्यन का, वो स्टीप है, खड़ा सा हुआ है, ठीक है, एक तरीके से। वाइल ऑन द नॉर्दर्न स्लोप सेवरल प्लेट्यूज हैं, लाइक हमने कल देखा था, मालवा प्लेट्यू हो गया, बुंदेलखंड, बघेलखंड, तो वहाँ पे प्लेट्यू मौजूद है वहाँ पे। ठीक है, विंध्यन के ऊपर। विंध्यन एक्टेड एज द बाउंड्री बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो एक तरीके से बाउंड्री भी, ठीक है, एक तरीके से बाउंड्री बनी हुई है कि विंध्यन और जो हमारी विंध्यन जो है हमारी, वो नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को बांट रही एक तरीके से। ठीक है, जैसे हमने ये दिखा दिया, लाइक उधर नॉर्थ इंडिया रह गया हमारा, नीचे साउथ इंडिया रह गया। ठीक है, तो गेट पे ऑफ साउथ इंडिया यहाँ से पास निकल रहा है एक आके। ठीक है, इसको खंडवा भी कह देते हैं, इंडोर में पड़ता है ये, खंडवा में। आगे चलते हैं। आगे हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यन रेंज कौन सी है? सद्भावना पीक। तो ये भी आपने याद रखनी है कि विंध्यन की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? सद्भावना पीक है जी। सतपुरा हाईएस्ट पीक कौन सी है जी? धूपगढ़ है, ये भी आपने याद रखनी है। फिर हमारे वेस्टर्न घाट आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस।
सो देयर आर ब्लॉक माउंटेन्स रेंज एक्सटेंड फ्रॉम द गुजरात से लेके तमिलनाडु तक जाते हैं। एंड अगर पूछ लिया जाए वेस्टर्न घाट कितनी स्टेट से निकलता है, तो 6 स्टेट से निकलता है। अरावली हमने पढ़ा था 4 स्टेट, ये 6 स्टेट्स। टोटल एक्सटेंशन कितना है इसका, 1600 किलोमीटर के आसपास है वेस्टर्न घाट का, ठीक है। इतने किलोमीटर लॉन्ग है, ये फैली हुई है। एवरेज हाइट इनकी कितनी है, 1500 मीटर है। अब एवरेज का मतलब ये नहीं है कि हर पहाड़ी की 1500 होगी, एवरेज का मतलब कि कोई 1200 की होगी, कोई 2000 की होगी, मतलब कि एवरेज हाइट बताई गई है। सो द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। इसकी भी अरावली की ऐसे सेम है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साउथ में, इसकी जो हाइट है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। सो हाईएस्ट पीक इसकी अनाईमुड़ी है, याद रखना है आपने, ठीक है। एंड सेकंड हाईएस्ट दोड़ा बेटा है, याद रखना आपने कि नाई के पास बाल कटाने गया था, ठीक है, फिर वो वहां पे बेटा वहां पे दौड़ गया कि तो अच्छी नहीं काटता, तो नाईमुड़ी सबसे हाईएस्ट, सेकंड पे दोड़ा बेटा होगी वेस्टर्न घाट की। फिर वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज द सह्याद्री, उसको सह्याद्री भी कह देते हैं, ठीक है। इसमें पार्ट बने जाते हैं कि नॉर्थ सह्याद्री, साउथ सह्याद्री, मिडिल सह्याद्री, ठीक है जी। उसके बाद मोस्ट ऑफ पेनिसुलर रिवर्स जो हैं वो वेस्टर्न घाट वगैरह से इधर से आ रही हैं। तो हम नॉर्थ से सह्याद्री देख लेते हैं अब, ठीक है। जैसे हमने मैप बनाया हुआ छोटा सा कि यहाँ पे नॉर्थ से सह्याद्री है, यहाँ पे मिडिल है, और यहाँ पे साउथ सह्याद्री है। सारी वेस्टर्न घाट ही है, बस इसके पार्ट्स बांटे हुए हैं। सो नॉर्दर्न सह्याद्री में साहलेर आ जाता है, महाबलेश्वर आ जाता है, कलसुबाई आ जाता है। नॉर्थ सह्याद्री हाईएस्ट पीक कलसुबाई है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि नॉर्थ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक कौन से, कलसुबाई है। फिर हम मिडिल सह्याद्री देख लेते हैं। तो लाइक ये कुद्रेमुख है, इधर से हमारी लक्ष्मण तीर्थ है, इधर हमारी सीता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे है साउथ सह्याद्री हमारी। तो साउथ सह्याद्री में दोड़ा बेटा आ जाता है, जो हमने पढ़ी थी, सेकंड हाईएस्ट पीक है। फिर मुकुर्थी है, अनायमुड़ी है, जो हमने हाईएस्ट पीक देखी थी, ठीक है जी। फिर अन्नामलाई हिल्स आ जाती हैं, तो आपने याद रखनी है। एंड ये भी आपने याद रखना है कि जो नीलगिरी हिल्स हैं वो भी इनके बीच पड़ रही हैं, दोड़ा बेटा और मुकुर्थी के बीच। फिर पासिस इन वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट्स में कौन से इंपॉर्टेंट पास हैं, सो थाल घाट हो गया, बोर घाट है, पाल घाट है, शेनकोटा है, तो सारे इंपॉर्टेंट पास हैं ये वेस्टर्न घाट में। मुंबई टू नासिक जो जोड़ता है, आपने याद रखना है, क्वेश्चन बन जाते हैं मैच द कॉलम में। तो थाल घाट में मुंबई से जो नासिक में जोड़ेगा वो थाल घाट है, ठीक है। बल्कि हम थाल लेके जा रहे हैं, ठीक है, मुंबई वो इतना महंगा खाना है वहाँ पे, तो मुंबई जो नासिक जा रहे हैं तो थाल लेके जा रहे हैं ऐसे करके। फिर मुंबई टू पुणे देखें तो वो बोर घाट आ जाता है, ठीक है। कि मुंबई में मजे थे, लाइटिंग थे, एक्टर दिखते थे सारे, पुणे में चले गए तो बोर हो गए यार, तो बोर घाट। फिर कोची टू कोयम्बतूर तो पाल घाट है वहाँ पे, ठीक है। कोयमल की कॉइन दे के सारे पलते हैं, अगर कोयमल की पैसा किसी बार को पलते हैं, तो कोची टू कोयम्बतूर पाल घाट। फिर एक रह गया हमारा त्रिवेंद्रम टू मदुराई, वो शेनकोटा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम, आगे हमारे ईस्टर्न घाट आ जाती हैं। वेस्टर्न घाट हमने कंप्लीट कर ली, ईस्टर्न घाट। सो देर आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं वो, जो ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई हैं। जो हैं वो खंडित हैं एक तरीके से, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस एंड टूटी बिखरी सी हैं। सो देयर ओरिजिन आफ्टर द अरावलीज, एंड अरावली के बाद इनका ओरिजिन हुआ था, पहले नहीं हुआ था, ठीक है। ऐसे डीप क्वेश्चन बनाना हो तो बना सकती है कि जो ईस्टर्न घाट है वो सबसे ज्यादा पुरानी है, रावली से भी पुरानी है, ऐसा नहीं है, रावली सबसे पुरानी है। सो दे हैव बीन ब्रोकन पेलोडेड बाय द रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेस्टर्न घाट में हमारे डेल्टा नहीं बनते, ठीक है, वहाँ पे एस्चुरीज बनते हैं कि डायरेक्ट जो रिवर्स हैं वो समुद्र में जाके मिल जाती हैं। लेकिन हमारे जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पे डेल्टास वगैरह बनते हैं, ठीक है, एंड उनका विस्तार हो रहा है, इसीलिए आगे वो बढ़ रहे हैं। डेल्टा मल की सेडिमेंट लेके आते हैं नदियाँ वहाँ पे बड़ी बड़ी। सो देयर हाईएस्ट पॉइंट इन इज अरायाकोंडा, अरायाकोंडा मतलब कि जिंदा गदा भी कह देते हैं उसको, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ईस्टर्न घाट का। सो आंध्र प्रदेश देखें तो 1680 मीटर उसकी हाइट है, मतलब कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है जिंदा गदा मतलब कि रायकोंडा। सो एनसीईआरटी में लेकिन महेंद्रगिरी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कंसीडर देखते हैं आप किसको करते हैं वो, तो महेंद्रगिरी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो उड़ीसा में पड़ती है, एंड उसकी जो हाइट है 1580 मीटर के आसपास है। फिर हमारा तमिलनाडु, इट कंप्राइजेज ऑफ जावादी है वहाँ पे। तमिलनाडु मतलब कि ये पहाड़ियाँ हैं, जावादी, शिविरोय, पंचमलाई, शिरुमलाई, विरुशनाड, कैडमोम होगी, पलानी होगी, तो ये सारी तमिलनाडु में पड़ती हैं पहाड़ियाँ। ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश में देखें, आंध्र प्रदेश में नल्लामाला पड़ रही है, ठीक है। नल्लामाला के अंदर जा रहा था मैं ना घर के, तो वहाँ पे नल्ला सा बंदा पड़ा था, बेला सा पड़ा था, ठीक है, शेष चिल्लम पी रहा था, तो ऐसे पल रहा था बस वो, तो नल्लामाला, वेलीगोंडा, शेष चिल्लम, पलकोंडा। उड़ीसा ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट उड़ीसा, तो वहाँ पे कौन कौन सी उड़ीसा में ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ, गरजात है, ठीक है। उड़ीसा मतलब कि उड़ीसा उस दिशा में घर चला गया, ठीक है। घर के आके फिर उसको ठोकर सी लगी तो टिकर पाड़ा हो गया, फिर जब टिकर पाड़ा ऊपर उठ के देखा उसने नया घर बना पड़ा था, ठीक है। तो गरजात, टिकर पाड़ा, नया घर, उड़ीसा ईस्टर्न घाट। सिग्निफिकेंस ऑफ पेनिसुलर प्लेटू, तो पेनिसुलर प्लेटू का सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों। सो ये मेंस के लिए आपके, ठीक है, मेंस में लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं यहाँ से। सो प्रेजेंस ऑफ मेटालिक, वहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल्स दोनों हैं, जैसे एग्जांपल मिनरल हो गए, आयरन हो गया, मैग्नीशियम है, कॉपर है, बॉक्साइट है, पार्ट ऑफ
पार्ट इज कवर्ड बाय द ब्लैक सोइल, वहाँ पे कॉटन, ठीक है, संतरा भी उग जाता है वहाँ पे। उसके तो कॉफ़ी, रबड़, काफ़ी, कॉफ़ी का मैंने बताया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, कर्नाटका करता है, इवन 40% आसपास तक। रबड़ केरला कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, कैशू नट वगैरह भी कर रहे हैं वो, स्पाइसेस वो भी केरला कर रहा है, ठीक है। टबैको हो गया, टबैको का गुणतूर में इसका वो हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी आप साथ साथ देखते रहना है। उसके बाद रोक्स में यहाँ पे आर्कियन रोक पाई जाती है, कुडप्पा है, विंध्यन है, धरवार है, तो वहाँ पे ऐसी रोक्स पाई जाती हैं। सो इन द वेस्टर्न घाट थिक ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेस्टियस एंड जो सैंडी एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो मिलते हैं वहाँ पे। आगे चलते हैं। अच्छा, ज़्यादा बरसात कहाँ पड़ेगी अगर क्वेश्चन बन गया, तो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश पड़ती है, ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून से काफ़ी बरसात बढ़ जाती है वहाँ पे। सो वेयर इज इन द ईस्टर्न घाट ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेस्टिस फॉरेस्ट आर फाउंड, वहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेस्टिस फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है, मतलब कि बरसात वाले मिल रहे हैं, ठीक है वहाँ पे, लेकिन इतनी बरसात वाले नहीं मिल रहे यहाँ पे, एवरग्रीन अपने वेस्टर्न घाट में मिल रहे हैं। सो पेनिसुला प्लेटू मेनली रिवर्स आर प्रेजेंट, लाइक पेनिसुला प्लेटू में कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो वहाँ पे महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो सबसे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, ये डेल्टा भी बनाती हैं, ठीक है, अपना उधर जाके ईस्टर्न घाट में। सो विच सूटेबल फॉर द हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स मानी जाती हैं ये। सो देर आर मैनी हिल स्टेशन आर प्रेजेंट, जैसे अब्बू हिल्स है वहाँ पे, अमरकंटक है, ऊटी है, काफ़ी शूटिंग होती है वहाँ पे मूवी वगैरह की, कोडी करौल, कंडाला एक्सेट्रा, तो काफ़ी यहाँ पे हिल स्टेशन वगैरह में घूमने के लिए। ट्रैप्स भी रहती हैं, गोंड, संथाल, यनादी, टोडो, कोटा, इरूला, कुरुम्बा एक्सेट्रा, तो हमारी सारी साउथ इंडिया में ट्रैप्स वगैरह रहती हैं। आगे हम चलते हैं कि कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। तो आपकी मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करेंगे हम सारे, क्विक रिवीजन करेंगे, ये जो भी बेसिकली इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, पूरी कॉम्प्रहेंसिव वे में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भरोसा कर सकते हैं आप। अगर नहीं करना तो धीरे धीरे कर लीजिएगा। तो कोस्टल प्लेन्स, सो डेल्टा तथा, ठीक है, अब हिंदी में आ गए यहाँ पे, डेल्टा तथा ज्वारमुख नदियों, बल्कि देखिए कोस्टल प्लेन्स क्या है, जो कोस्ट के पास हैं प्लेन्स, ठीक है, वो वाले कोस्टल प्लेन्स कह रहे हैं ये। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे गुजरात में पोरबंदर याद रखना है आपने, ठीक है, इधर फिर उसके पास गुजरात के पास एक गोहिलवाड़ कोस्ट भी है, ठीक है। फिर कौन कौन, ये अपना मुंबई में पड़ती है, बल्कि महाराष्ट्र में पड़ती है कौन कौन, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में कोई मूवी देखने आते हैं, कौन कौन स्टार आया था वहाँ पे पूछते हैं, तो महाराष्ट्र में है ये। फिर उसके बाद किनारा कोस्ट है हमारी, गोवा कर्नाटका के पास पड़ रही है किनारा। उसके बाद फिर मालाबार कोस्ट केरला में पड़ रही है, जो ऊपर उठी हुई है थोड़ी सी। फिर कोरेमंडल कोस्ट हमारी तमिलनाडु में है। नॉर्दर्न सरकार हमारी उड़ीसा के आसपास है, आंध्रा उड़ीसा, ठीक है। फिर सुवर्ण रेखा ऊपर चलेगी बिल्कुल उड़ीसा के पास। तो सारी अपने कोस्टल प्लेन से याद रखने हैं, ठीक है, जिनका विस्तार हुआ है, सेडिमेंट्स आगे वहाँ पे बढ़ते गए, ठीक है जी। और इधर ज़्यादा सेडिमेंट्स आते हैं क्योंकि इधर तो एस्चुरी बनाते हैं, सीधा रिवर जो है ऐसे बहक के सीधा नीचे समुद्र में मिल जाती है। इधर कोस्टल प्लेन से बन जाते हैं, वो विस्तार हुआ है इनका, ऐसे बाहर निकला हुआ है सारा, ठीक है। सेडिमेंट्स आके यहाँ पे जमते रहे और थोड़े प्लेन एक्सटेंड होते रहे, ठीक है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स जो आते हैं हमारे समुद्री शिप्स, वो नेचुरल बंदरगाह इधर की साइड बनती है, क्योंकि इधर की साइड गहरा है वो, एंड वो नीचे टूट के गिर गया था, प्लेट्स टकरा रही थी हमारी। इधर साइड गहरा है, इधर कम गहरा है, तो नेचुरल पोर्ट्स यहाँ पे मिलते हैं हमारे। यहाँ पे मेहनत लगती है पोर्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि इनको खोदना पड़ता है नीचे तक, ये भी आपने याद रखना है साथ साथ। आगे चलते हैं हम। उसके बाद ये तो वही है कि वेस्टर्न घाट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, ये वही है, सबमर्जेंस प्लेट ऑफ लेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द नैरो प्लेन्स, ठीक है, सबमर्जेंस हो रही है वहाँ पे। उसके बाद वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड प्लेन्स, मतलब कि सबमर्ज्ड मतलब कि नीचे एक तरीके से नीचे बह रहे हैं वो, ठीक है, एक तरीके से। सो वाइल दो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो वाइडर हैं, चौड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे सेडिमेंट्स आके नदियाँ छोड़ती रहते हैं वहाँ पे सेडिमेंट्स, तो ये भी आपने याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा आइलैंड्स, कि आइलैंड्स वगैरह क्या हैं। तो उससे पहले स्टेट देखते हैं कि स्टेट क्या होता है। तो एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो कनेक्ट करती है दो लार्ज वाटर बॉडीज को, स्टेट, ठीक है। तो इस स्टेट की एग्जांपल आप कौन सी दे सकते हो, जैसे हमारी हॉर्मोज स्ट्रेट होगी, ठीक है, जहाँ पे विवाद चल रहा है अभी, हॉर्मोज स्ट्रेट, वो देख सकते हो। तो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती है वो, ठीक है, पर्शियन गल्फ को जोड़ती है, अरेबियन सी को जोड़ रही है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे इस्थमस एक पार्ट ऑफ द लैंड दैट कनेक्टेड टू लैंड मास, ठीक है जी। देखिए जो तो स्टेट है वो दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, एंड जो इस्थमस है वो दो लैंड मास को जोड़ रहा है, ठीक है, इस्थमस। आपने ये याद रखना है कि दोनों में फर्क क्या होता है। उसके बाद लक्षद्वीप में टोटल कितने आइलैंड्स हैं, 36 आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में। अंडमान निकोबार पे टोटल कितने आइलैंड्स हैं, 572 आइलैंड्स हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन इतना वाले बन तो सकता है, अभी तो इजी भी है ना कि यूपीएससी पूछ रही है कि सबसे ज्यादा आइलैंड अंडमान के पास है, लक्षद्वीप के पास। तो अगर किसी अच्छे से पढ़ा हुआ बस किसी ने बता दिया गया, ऑब्वियसली अंडमान निकोबार के पास ज्यादा है। सो अंडमान निकोबार के बारे में देख लेते हैं। तो दीज आइलैंड्स वर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द इंडियन एंड बर्मा प्लेट की वजह से बना था, एंड देयर आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ राकनजोमा एंड रोकनजोमा। साउथवर्ड हमने देखा था ना कल वाली क्लास में कि राकनजोमा तक फैला हुआ नीचे तक। तो
हमने इसका भी मैप बनाया हुआ है दोस्तों, तो देख लेते हैं हम। तो देखिए, तो ये है हमारे अंडमान ऊपर वाले, ये नीचे वाले निकोबार है। अंडमान में कौन कौन से पड़ते हैं? सैडल पीक पर, सैडल पॉइंट, ठीक है, सैडल पॉइंट, एंड इनकी सबसे हाईएस्ट पीक भी सैडल पीक है, वो आपने याद रखना है, सबसे ऊंचा पॉइंट, ठीक है, अंडमान निकोबार का सैडल पॉइंट ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। फिर इसमें हमारे मिडिल अंडमान आ गए, फिर साउथ अंडमान आ गए, यहाँ पोर्ट ब्लेयर भी पड़ता है, ठीक है हमारा। उसके बाद रुथ आइलैंड भी है कि यहाँ पे, फिर रुथ के बाद यहाँ पे कि डंकन पैसेज आता है, डंकन पैसेज के बाद लिटिल अंडमान शुरू होता है, डंकन पैसेज के बाद लिटिल अंडमान शुरू होता है। फिर लिटिल और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, कि छोटा बच्चा था, लिटिल बच्चा, वो 10 रुपये लेके कार में निकल गया, ठीक है। सो 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। उसके बाद है हमारी, ये तो आइलैंड जो छोड़िए, ग्रेट निकोबार, हाँ ये अपने याद रखना है क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है ग्रेट निकोबार नाम का, ठीक है। एंड इंदिरा पॉइंट भी हमारा इसी में पड़ता है, निकोबार पे, ये अपने याद रखना है। तो यहाँ पे 6 डिग्री चैनल आता है हमारा सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच। अगर पूछ लिया जाए कि सुमात्रा जो किसके आइलैंड्स हैं? इंडोनेशिया के, उसको और अपने ग्रेट निकोबार को कौन सा चैनल अलग कर रहा है? वो 6 डिग्री चैनल अलग कर रहा है। उसके बाद कुछ यहाँ पे आइलैंड्स हैं जिसके नाम चेंज किए गए थे, जैसे हैवलॉक आइलैंड का नाम सफराज रख दिया गया था, नील का नाम शहीद रख दिया गया था, और रोज का नाम सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया था, रोज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इजी है ये तो। फिर हम लक्षद्वीप देख लेते हैं। सो दीज आइलैंड्स ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ की डिपोजिशन होती गई, वहां पे कोरल रीफ बनते गए तो लक्षद्वीप बन गए हमारे। सो दे आर आल्सो हैविंग द लावा डिपोजिशन, एंड उनके बाद लावा डिपोजिशन भी है, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म, ठीक है, लक्कादी ब्रिज, मतलब कि नीचे से हॉटस्पॉट, जैसे हमारी इंडियन प्लेट ऐसे जा रही थी, ठीक है, ऊपर जा रही थी, यहाँ पे हॉटस्पॉट आ गया और ऊपर जाके फिर वो फैल गया प्लेट पे जाके, तो ऐसे करके भी यहाँ पे लावा डिपोजिशन की वजह से लक्षद्वीप बने हुए हैं। फिर लैंग्वेज देखें, वहाँ पे मलयालम बोली जाती है, और इसको हाई कोर्ट कौन सी लगती है? हाई कोर्ट लक्षद्वीप को केरला हाई कोर्ट लगती है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। पूरी गहराई में जाके बढ़ रहे हैं, क्विक रिवीजन का मतलब नहीं है कि ऊपर ऊपर से देख के चले जाएंगे, पूरा गहराई में देख के बढ़ रहे हैं, तो बार बार लगाना है क्लास को, रिवाइज करना है अच्छे से। तो केरला हाई कोर्ट लगती है, ठीक है, लक्षद्वीप को याद रखना है आपने, और मलयालम लैंग्वेज मेनली वहाँ पे बोली जाती है। एंड ये भी आपने याद रखना है कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है इंडिया की। अब इंपॉर्टेंस क्या है आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया? सो बोथ आइलैंड्स आर फेवरेबल फॉर टूरिज्म, आते हैं वहाँ पे, दिस हेल्प इन द इकोनॉमी, जनरेट होती है इकोनॉमी, ठीक है। हमारे पीएम भी गए थे वहाँ पे लक्षद्वीप में प्रमोट करने के लिए, ठीक है जी, आफ्टर द मालदीव्स का जब वो प्रोटेस्ट वगैरह हो गया था हमारे खिलाफ। फिर अंडमान निकोबार इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट, वहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, जानवर वगैरह रहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, लक्षद्वीप पे कोई एलिफेंट पाया जाता है? कोई एलिफेंट नहीं पाया जाता। अंडमान पे है एलिफेंट, लक्षद्वीप पे नहीं है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोथ आइलैंड कैन प्रोवाइड स्टेशंस टू आवर नेवी, ठीक है, नेवी के स्टेशन है वहाँ पे। सो इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशन ऑब्वियसली, सो हेल्प इन द बैलेंसिंग स्ट्रिंग ऑफ द पल्स जो उसकी पॉलिसी है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स चाइना की, उसको काउंटर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम देख लेते हैं हम टॉपिक। सो ओरिजिन, तो ओरिजिन जैसे एक तो हिमालय से रिवर से निकलती हैं, ठीक है, एंड उसके बाद उनका माउथ कहाँ पे, जैसे अरेबियन सी में गिर रही हैं, कुछ बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, तो आगे आगे हम देखते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम यही होता है, द मैक्सिमम एरिया फ्रॉम विच वाटर गेट्स कलेक्टेड इन पर्टिकुलर रिवर, दिस इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। सो इफ रिवर आर हैविंग स्मॉलर बेसिन दैट इज कॉल्ड द कैचमेंट एरिया, ठीक है, मतलब कि जितनी भी रिवर है, जैसे रिवर जा रही है ये, इसके साइड पे कोई और रिवर आगे मिल गई, ये मिल गई आके, तो सारा उसका ड्रेनेज एरिया है, ये ड्रेनेज सिस्टम। अगर वो छोटा है तो उसको कैचमेंट एरिया भी कह सकते हैं। तो रिवर्स भी हम शुरू कर ही देते हैं इसी क्लास में। तो जैसे कि इंडस रिवर है हमारी, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम। तो देखिए जो इंडस है हमारी, ठीक है, वो मानसरोवर लेक से निकल रही है, ठीक है, बोकोरचू ग्लेशियर है वहाँ पे, तो इंडस आके ऐसे चलेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा सतलुज जो रिवर है वो राक्षस ताल से निकलती है, ठीक है, राक्षस ताल से सतलुज निकल रही है, तो वो भी जाके कहीं ना कहीं आगे जाके इंडस में मिठानकोट के आसपास मिल जाती है। उसके बाद फिर ब्यास है हमारी, वो सतलुज में मिलती है, ठीक है जी। फिर ये रावी आ रही है हमारी, फिर ऊपर झेलम है, झेलम आके चनाब में मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी एक पॉइंट पे आके मिठानकोट में आके इंडस में मिल जाती है, एंड ये कहाँ बह जाती है? अरेबियन सी में बह जाती है, ठीक है, ये अपने याद रखना है। और ये रहा इसका डिटेल मैप। तो ये मानसरोवर लेक है, ठीक है, मानसरोवर लेक इंडस यहाँ से निकलती है, एंड ये भी आपने याद रखना है कि जो इंडस है वो लद्दाख और जास्कर के बीच से जाती है, ठीक है, एक तरीके से रिफ्ट वैली मान सकते हो आप। तो लद्दाख और जास्कर के बीच से आ रही है इंडस, और इंडस में भी जाके आगे शोक मिलती है, याद रखना है। पूछ लेते हैं कि किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। शयोक होगी, नुब्रा होगी, तो आके नुब्रा शोक में मिल गई, शोक इंडस में मिल गई। फिर हमजा भी इसकी ट्रिब्यूटरी इंडस की, गिलगिट हो गई। फिर स्वैट है, स्वैट काबुल, ठीक है, याद कैसे करेंगे?
कि भाई शोक कोई शोक बना रहा था बंदा, है ना, वो कोई उसको रोक रहा था बंदा कि ना ब्रो ऐसा मत कर, तो नुब्रा मिल गई, ठीक है। फिर उसके बाद गिलगिट मतलब कि कोई मस्ती कर रहा था, गिलगिट ऐसे ही कर रहा था, ठीक है, हमजा वो मजा ले रहा था मजा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ गया हमारे स्वैट मतलब कि पसीना सा आ गया काबुल में जाके, वहाँ पे अफगानिस्तान में बंदे हैं ना खतरनाक से होते हैं थोड़े, तो स्वैट पसीना आ गया काबुल, तो ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी बन गई, ठीक है। खुर्रम होगी, खुर्रम थोड़े खुरदरे से बंदे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। गोमल की किसी को कोमल भी होना चाहिए, है ना, हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए, तो सारी इंडस की ट्रिब्यूटरी आ जाती है हमारी। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे सतलुज। तो सतलुज हमारी राष्ट्रस्थल से निकलती है, ठीक है। तो ये आ रही है हमारी सतलुज ऐसे करके आगे मिठानकोट के पास मिल गई, पंचनद भी कह देते हैं उसको, 5 नदी आगे मिलती है ना इसलिए। फिर ब्यास आगे, ठीक है, हमारी ब्यास आगे सतलुज में गिर जाती है, एंड यहीं पे हरिके डैम बना हुआ है। तो पूछ लेंगे कि हरिके डैम कहाँ पे है, वो सतलुज के ऊपर बना हुआ है यहाँ पे करके, ठीक है। एंड इसी से एक ट्रिब्यूटरी निकाल के आगे जैसलमेर में भेज दी जाती है, जिसको इंदिरा कैनाल भी कह देते हैं, ठीक है, राजस्थान में पानी देने के लिए भेज देते हैं। उसके बाद चेनाब में भी 2 ट्रिब्यूटरी से मिलती हैं छोटी छोटी, ठीक है। जैसे एक तो रावी है तो थोड़ी बड़ी है, लेकिन एक तवी रिवर भी है, वो चेनाब में आके मिलती है। उसके बाद झेलम के बीच किशनगंगा आके मिल रही है, ठीक है, किशनगंगा झेलम में मिल गई और झेलम जाके चेनाब में मिल गई, और आगे आके ये भी इंडस में मिल जाती हैं। तो ये हमारा इंडस सिस्टम था, एंड ये भी आपने याद रखना है। 1960 में हमारी ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, 1960 में हुई थी, एंड अभी उसको हमने सस्पेंड कर रखा है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद रिवर देखें और सिटी देखें, तो इंडस रिवर के ऊपर तो लेह है, ठीक है, लेह, अगर लेह पूछ लें कि कौन सी रिवर के ऊपर, तो इंडस के ऊपर है। अगर पूछ लें कि श्रीनगर कौन से शहर के ऊपर बसा हुआ है, तो झेलम के ऊपर है। जम्मू देखें तो तवी के ऊपर है, ठीक है जी। तो झेलम देखिए वेरीनाग, तो प्लेस वेयर द झेलम ओरिजिन, तो झेलम का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, वेरीनाग से हो रहा है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। झेलम मतलब कि कोई वैरी था, दुश्मन था, ठीक है, उसको झेल रहा होता कोई ना कोई बंदा, तो झेलम वेरीनाग से। अगर हम लेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो इंडस की जो लेंथ है वो टोटल तो देखिए 2880 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इंडिया में देखें सिर्फ तो 1114 किलोमीटर के आसपास है इंडस रिवर की जो लेंथ है, ठीक है, बल्कि फिर भी सबसे बड़ी है इनमें से। झेलम 720 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। चेनाब की 1180 किलोमीटर है, ठीक है, टोटल आई थिंक ये। उसके बाद रावी 725 है, ब्यास 460 किलोमीटर है, और सतलुज 1050 किलोमीटर है, ठीक है, इंडिया में टोटल इसकी 1450 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद बारला चागला ग्लेशियर आ गया, ठीक है, हमारा ये चेनाब है, बागा रिवर चंद्रा ये मिल रही है आके चेनाब में, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो, चंद्रा बागा किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे रोहतांग पास जो है, रोहतांग पास ये रावी और ब्यास, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है रोहतांग पास, इसको जोड़ रहा है रावी ब्यास को, रोहतांग पास बना हुआ है यहाँ पे। अगर पूछ ले शिपिकला पास कहाँ पे है, तो वो अपना सतलुज के ऊपर बना हुआ है शिपिकला पास, ठीक है, एस पे सतलुज एस पे शिपिकला, तो शिपिकला सतलुज के ऊपर है। रोहतांग पास कहाँ पे है, रावी और ब्यास। और फिर ये बात कर रहे थे हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, 19 सितंबर 1960 को हुई थी ये, और आधी रिवर्स पाकिस्तान को एंड आधी इंडिया को, ठीक है, कुछ कुछ पानी था 80-20%। तो अगर देखें जो इंडस है, चेनाब है, झेलम है, उसका 80% जो वाटर है वो पाकिस्तान को दिया गया है, एंड जो 20% पानी है इसी रिवर्स का वो, ठीक है, जैसे रावी ब्यास सतलुज, ठीक है, वो भी पाकिस्तान को दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इन रिवर्स का 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा, और जो ये वाली रिवर है जो इंडिया में मेनली ज़्यादा है उनका 20% पानी पाकिस्तान को है। अब बस इनका अब उल्टा कर देना है, जो ये वाली थी इधर वाली वो इधर आ गई, उनका 80% पानी इंडिया को मिल रहा है, ठीक है, और जो बाकी ये वाली थी उसका 20% बच गया था, तो उसका 20% इंडिया को दे रहे हैं, इंडस चेनाब झेलम, ठीक है, तो आपने याद रखना है। उसके बाद हमारी झेलम, ठीक है, झेलम के ऊपर डैम, एक तो मंगला डैम बना हुआ है, ठीक है, लोअर झेलम, ठीक है, 2 डैम्स बने हुए झेलम के ऊपर, ठीक है। तो आगे हम आगे है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से निकली है, जेमजुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से, भी आपने याद रखना है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें तो दिबांग है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे आके ये मुड़ रही है, ठीक है, इंडिया में मुड़ जाती है जाके, ठीक है, वहाँ पे बैंड बना हुआ है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। एंड ऐसी इंडस भी थी, वहाँ पे भी बैंड बना हुआ है हमारा, ठीक है, नामचावरबा से लेके अपना वो वेस्टर्न ईस्टर्न पॉइंट वाला। उसके बाद लोहित, ठीक है, लोहित होगी, दिसांग होगी, धनसरी है, कलंग है, कृष्णई है, तो ये सारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और उधर वाली जो आ रही है हमारी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सुबंसरी होगी, कमेंग होगी, ठीक है, और ये सुबंसरी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और ब्रह्मपुत्र की भी आपने याद रखना है। मानस है, ठीक है, शंकोश है, और ऊपर से फिर रंगीत आके जुड़ रही है तीस्ता में, फिर तीस्ता आके जुड़ती है ब्रह्मपुत्र में। एक पद्मा, ठीक है, पद्मा आ रही है यहाँ पे,
ठीक है, अभी भी आपने याद रख लेना है। रंगीत रिवर देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन द वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के बीच जो बाउंड्री बनाते हैं वो रंगीत रिवर है, एंड वेस्ट बंगाल एंड असम के बीच जो बाउंड्री बनाते हैं वो संकोच रिवर है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे क्विक रीजन में, नहीं तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक है, आप भी पढ़ते हो, आपके पास भी थोड़ा टाइम कमी होता है, तो रिवीजन के लिए बस यहाँ पे आज आ सकते हैं हम अच्छे से रिवीजन करने के लिए। तो ये था हमारा, इसको अच्छा लगा वो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा कोई दिक्कत की बात नहीं, इंप्रूवमेंट की सजेशन दे सकते हो। ठीक है, बाकी की जो रिवर बचेगी वो हमारे पास 400 सारे बने हुए हैं, तो वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, फिर तो शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स।